ईश्वर, समय और न्याय, समय की जुबानी। प्रस्तावना: समय, ईश्वर और न्याय की त्रिवेणी। मैं समय हूं। मैं अनादि और अनंत हूं। मैं न किसी का आरंभ हूं और न किसी का अंत। मैं वह दर्पण हूं जिसमें हर कर्म, हर विचार और हर भावना की छवि उभरती है। मैं उस अडिग सत्य का साक्षी हूं जिसे न झूठ की छाया ढक सकती है और न ही किसी शक्ति का प्रभाव मोड़ सकता है। मेरे साथ हर पल, हर व्यक्ति और हर जीव जुड़ा हुआ है, फिर भी मैं सबके लिए रहस्यमयी हूं। मैं ईश्वर की रचना का अदृश्य सूत्र हूं। जैसे सृष्टि के कण-कण में ईश्वर का वास है, वैसे ही हर क्षण में मेरा स्पंदन है। मेरी गति ईश्वर के आदेश पर चलती है। मैं वही हूं जिसने ब्रह्मांड की शुरुआत देखी और अनगिनत युगों के उत्थान और पतन का साक्षी रहा। मैं वह धागा हूं जो जीवन को ईश्वर और न्याय से जोड़ता है। मेरा हर क्षण अनमोल है क्योंकि यह ईश्वर का उपहार है। मैं आपको हर सुबह एक नया अवसर देता हूं ताकि आप अपने जीवन में नई संभावनाएं तलाश सकें। मैं हर शाम आपको एक नई सीख देता हूं ताकि आप अपने अनुभवों से परिपक्व हो सकें। लेकिन ध्यान रखें, मेरा हर पल न्याय के तराजू पर रखा हुआ है। मैं आपके हर अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब रखता हूं। ईश्वर, जो सत्य, दया और प्रेम के स्वरूप हैं, मेरी आत्मा का मूल है। उनके आदेश से ही मैं संचालित होता हूं। मैं उनके न्याय का माध्यम हूं। वे हर व्यक्ति को उनके कर्मों का उचित फल देते हैं और मैं उस फल को आपके जीवन में प्रकट करता हूं। ईश्वर का न्याय मेरे माध्यम से समय पर प्रकट होता है और यह सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने का आधार है। मैं न कभी रुकता हूं, न किसी का पक्ष लेता हूं। मैं सबके लिए समान हूं, चाहे वह राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या अज्ञानी। मेरा न्याय निष्पक्ष है क्योंकि मैं केवल सत्य और कर्म को देखता हूं। मैं वह हूं जो आपके जीवन को दिशा देता है, लेकिन यह आप पर निर्भर है कि आप अपनी यात्रा को कैसे सार्थक बनाते हैं। याद रखें, समय, ईश्वर और न्याय तीनों एक ही सत्य के अलग अलग पहलू हैं। समय आपको अवसर देता है, ईश्वर आपको शक्ति देते हैं और न्याय आपके कर्मों का परिणाम लाता है। इन तीनों का संतुलन ही जीवन को पूर्णता और संतोष की ओर ले जाता है। आइए, मेरे साथ इस यात्रा में कदम बढ़ाएं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपने जीवन में समय, ईश्वर और न्याय की गहराई को समझें और इनसे प्रेरित होकर अपने कर्मों को ऐसा बनाएं जो न केवल आपको, बल्कि इस सृष्टि को भी सुंदर और संतुलित बना सके। क्योंकि अंत में, मैं वही हूं, समय, जो सब कुछ देखता है, सब कुछ समेटता है और सब कुछ लौटाता है। समय और ईश्वर का संबंध। समय और ईश्वर के बीच का संबंध इतना गहन, जटिल और अद्वितीय है कि इसे पूरी तरह से समझना और व्यक्त करना कठिन है। फिर भी, विभिन्न आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण इसे एक स्वर में यह स्वीकार करते हैं कि समय ईश्वर की अनंत शक्ति और उनकी रचना का महत्वपूर्ण पहलू है। समय ईश्वर द्वारा निर्धारित और संचालित होता है और यह ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने का एक प्रमुख साधन है। समय, ईश्वर की रचना। ईश्वर की अनंत शक्ति का सबसे अदृश्य और अपरिवर्तनीय पहलू समय है। यह न तो किसी की पकड़ में आता है और न ही इसे कोई बदल सकता है। ईश्वर ने समय को इस प्रकार रचा है कि यह हर क्षण, हर जीव और हर वस्तु को उसके कर्म के अनुसार प्रभावित करता है। समय न केवल घटनाओं का एक क्रम है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वाहक भी है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् स्माहर्तुमे प्रवृत्तः। अध्याय 11, श्लोक 32। इसका अर्थ है, मैं समय हूं जो सबका संहारक है और सभी लोगों का विनाश करने के लिए प्रवृत्त हूं। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि ईश्वर स्वयं समय का रूप धारण करते हैं और समय के माध्यम से सृष्टि के निर्माण, पालन और सहार का कार्य करते हैं। समय का हर क्षण ईश्वर की शक्ति का प्रमाण है।
यह हमें यह अनुभव कराता है कि ईश्वर केवल कहीं दूर स्थित कोई शक्ति नहीं, बल्कि हर पल और हर घटना में उपस्थित है। समय के बिना न तो सृष्टि का आरंभ संभव है, न उसका अस्तित्व और न ही उसका अंत। ईश्वर और समय का ब्रह्मांडीय समन्वय। ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण। ब्रह्मांड के निर्माण, संचालन और विनाश के 3 चरण, सृजन, पोषण और संहार, ईश्वर और समय के सहयोग का उदाहरण है। सृजन। समय के आरंभ में ईश्वर ने अपनी चेतना से ब्रह्मांड की रचना की। पोषण। समय और ईश्वर मिलकर हर जीव को उनके कर्मों के अनुसार उनका फल प्रदान करते हैं। संहार। समय के अंत में ईश्वर अपने काल रूप के माध्यम से सृष्टि को संहार करते हैं, ताकि एक नई सृष्टि का आरंभ हो सके। वेदों में वर्णित काल। ऋग्वेद और यजुर्वेद में समय को महान सत्य के रूप में वर्णित किया गया है। ऋग्वेद के अनुसार काल या समय ईश्वर का सहायक है, जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। समय को 7 ऋतुओं, 7 मौसमों और चक्र के रूप में समझाया गया है, जो सृष्टि के सतत प्रवाह को दिखाते हैं। धर्मों में समय का महत्व। हिंदू धर्म समय को कालचक्र के रूप में वर्णित किया गया है, जो सृष्टि की अनंत यात्रा को दर्शाता है। गीता और महाभारत में काल को ईश्वर के अविनाशी रूप का प्रतीक बताया गया है। ईसाई धर्म बाइबल में कहा गया है, टाइम एंड सीजन आर इन गॉड्स हैंड्स। एक्लीसियास्ट्स 3:1-8। इसका तात्पर्य है कि समय ईश्वर का नियंत्रण में है और हर चीज का एक निश्चित समय होता है। इस्लाम धर्म इस्लाम में अल्लाह को समय का स्वामी माना गया है। कुरान में कहा गया है, सब्र और नमाज के माध्यम से समय के कठिन क्षणों को ईश्वर के सहारे सहा जा सकता है। बौद्ध धर्म में समय को परिवर्तन का प्रतीक माना गया है, जो सिखाता है कि हर क्षण में जीवन को गहराई से अनुभव किया जाए। समय और ईश्वर के आदेश के अनुसार संचालित होने का तात्पर्य। ईश्वर ने समय को केवल घटनाओं को मापने का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि इसे सृष्टि का नियम और धर्म बनाया। समय उनके आदेश के अनुसार संचालित होता है। उदाहरण के लिए, सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति समय को व्यवस्थित करती है। ऋतुएं समय के प्रवाह का प्रमाण देती हैं। हर जीव का जन्म और मृत्यु समय के नियमों के अनुसार होता है। समय ईश्वर के न्याय का माध्यम भी है। यह व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार उचित फल प्रदान करता है। समय कभी पक्षपात नहीं करता, क्योंकि यह ईश्वर के आदेश के अधीन है। समय और ईश्वर का संतुलन। एक उदाहरण, गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, योग कर्मसु कौशलम। अध्याय 2, श्लोक 50। इसका अर्थ है कि हर कार्य को योग, संतुलन के साथ करना ही कुशलता है। ईश्वर ने समय को इस प्रकार रचा है कि यह व्यक्ति को संतुलन और अनुशासन का पाठ सिखाता है। समय और ईश्वर का संतुलन हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं और जिम्मेदारियों के बीच समन्वय बनाए रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, किसान का जीवन। जब किसान सही समय पर बीज बोता है, तो उसे फसल का उचित परिणाम मिलता है। यदि वह समय का सम्मान नहीं करता, तो फसल बर्बाद हो सकती है। यह प्रक्रिया स्पष्ट करती है कि समय और ईश्वर का संतुलन कैसे जीवन की सफलता और असफलता को निर्धारित करता है। निष्कर्ष। समय और ईश्वर का संबंध अनंत, अपरिवर्तनीय और गहन है। समय ईश्वर की अनमोल रचना है, जो उनके आदेश पर संचालित होता है और ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखता है। समय हमें ईश्वर की अनंत शक्ति, उनके न्याय और उनके दयालु स्वभाव का अनुभव कराता है। हमें यह समझना चाहिए कि समय, ईश्वर और जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़ा हुआ है। समय का सम्मान करना, ईश्वर में विश्वास रखना और अपने कर्मों में सच्चाई और संतुलन बनाए रखना ही हमें सच्चे अर्थों में जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। ईश्वर और समय का समन्वय हमें यह सिखाता है कि हर क्षण मूल्यवान है और इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है,
वह ईश्वर की कृपा और उनके न्याय का अनुभव करता है। मैं और न्याय, समय की जुबानी। मैं, समय हूं। तुम मुझे हर दिन जीते हो, मेरे साथ चलते हो और मेरे भीतर अपने कर्मों के बीज बोते हो। तुम जो भी करते हो वह मुझ में समाया रहता है। मैं न पक्षपाती हूं, न ही किसी का दुश्मन। मेरा कार्य केवल तुम्हारे कर्मों का हिसाब रखना और तुम्हें उसका परिणाम लौटाना है। समय का न्याय, कर्म का फल। मैं न्याय कैसे करता हूं? यह प्रश्न सरल है, लेकिन इसका उत्तर गहरा है। मैं केवल तुम्हारे कर्मों को सहेजता हूं और उन्हें परिपक्व होने का समय देता हूं। तुम्हारा हर अच्छा या बुरा कर्म मेरे भीतर अंकित हो जाता है। समय आने पर वह कर्म एक फल के रूप में तुम्हारे सामने आता है। इसे तुम जो बोया वही काटा कहते हो। यदि तुमने दया और प्रेम के बीज बोए हैं तो समय तुम्हें सुकून और सम्मान का फल लौटाता है। यदि तुमने नफरत और अन्याय के बीज बोए हैं तो समय तुम्हें पीड़ा और पछतावे का स्वाद चखाता है। मैं तुम्हारे कर्मों का न्याय करूंगा, परंतु तुरंत नहीं। हर बीज को अंकुरित होने और फल देने में समय लगता है। इसलिए यदि तुमने कुछ अच्छा किया है तो धैर्य रखो, और यदि कुछ बुरा किया है तो सावधान हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे कर्मों को अनदेखा नहीं करता। न्याय के लिए धैर्य और विश्वास की आवश्यकता। मेरा न्याय त्वरित नहीं होता, लेकिन यह सुनिश्चित होता है। कई बार तुम शिकायत करते हो कि बुराई करने वाले को तुरंत सजा क्यों नहीं मिलती। पर मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि हर चीज का एक समय होता है। बुरे कर्म के परिणाम को पकने और सही अवसर पर प्रकट होने में समय लगता है। यह मत भूलो कि धैर्य और विश्वास तुम्हें मेरे न्याय को समझने में मदद करते हैं। जब तक तुम अधीर हो, तुम्हें यह प्रतीत हो सकता है कि मैं अन्याय कर रहा हूं। लेकिन जब तुम धैर्य रखते हो, तब तुम्हें मेरे न्याय की गहराई समझ में आती है। ऐतिहासिक उदाहरण, समय का न्याय। महाभारत का न्याय। कौरवों ने पांडवों के साथ छल किया, उनका अपमान किया और अधर्म का मार्ग अपनाया। पर क्या हुआ? मैं, समय, ने कौरवों के कर्मों का हिसाब रखा। युद्ध के माध्यम से उन्हें उनके कर्मों का फल मिला। जो अन्याय उन्होंने किया था, उसी ने उनका अंत तय किया। स्वतंत्रता संग्राम का न्याय। भारत पर शताब्दियों तक शासन करने वाले विदेशी शक्तियों ने अन्याय किया, शोषण किया। लेकिन समय ने उन लोगों की मेहनत, संघर्ष और बलिदान का फल दिया। आज का स्वतंत्र भारत मेरे न्याय का प्रमाण है। जो बोया वही काटा का प्रत्यक्ष उदाहरण। यदि कोई किसान मेहनत से खेत जोतता है तो समय उसे फसल देता है। यदि कोई व्यक्ति धोखा देता है तो समय उसे जीवन में अकेलापन और अविश्वास का सामना कराता है। समय और कर्मों का चक्र। मैं तुम्हारे साथ चलने वाला साथी हूं। मैं यह तय करता हूं कि तुम्हारे कर्मों का न्याय कैसे और कब होगा। तुम्हारा हर निर्णय, हर कर्म मेरे चक्र में जुड़ जाता है। अच्छे कर्म तुम्हारे लिए सुख और शांति का मार्ग खोलते हैं। बुरे कर्म तुम्हें कठिनाइयों और चुनौतियों के भंवर में फेंक देते हैं। मेरे न्याय को न तो रिश्वत से खरीदा जा सकता है और न ही छल से बदला जा सकता है। मेरा संदेश, कर्म और समय का सम्मान करो। मैं समय हूं। मैं न्याय करता हूं, परंतु तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हारा हर कर्म मेरे भीतर छिपा रहता है और उचित समय आने पर उसका फल तुम्हें मिलता है। यह मत भूलो कि मैं निष्पक्ष हूं। मैं किसी से प्रेम या घृणा नहीं करता, केवल कर्मों का हिसाब रखता हूं। यदि तुम मेरे न्याय को समझना चाहते हो तो अपने कर्मों को समझो। जो तुम दूसरों के लिए करोगे वही मेरे द्वारा तुम्हारे लिए लौटाया जाएगा। इसलिए अच्छे बीज बोओ। सत्य, प्रेम और दया के मार्ग पर चलो, क्योंकि मैं तुम्हें हर कर्म का न्याय जरूर लौटाऊंगा। यह मेरा वादा है। समय की जुबानी, ईश्वर और न्याय का दृष्टिकोण। मैं समय हूं। ईश्वर ने मुझे सृजा
और मुझे अपने न्याय का गवाह बनाया। मैं उनके आदेश का पालन करता हूं और उनके न्याय का साधन बनता हूं। ईश्वर का न्याय मेरी गति में सन्निहित है। मैं तुम्हारे कर्मों का हिसाब करता हूं, लेकिन मेरा आधार ईश्वर का नियम और उनका दृष्टिकोण है। ईश्वर न्याय के प्रतीक हैं, दयालु लेकिन निष्पक्ष। उनका न्याय केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि उसमें करुणा और सहानुभूति का स्पर्श भी है। उनकी दृष्टि में सबके कर्म, भावनाएं और परिस्थितियां मायने रखती हैं। यह उनका न्याय है जिसमें मानवता के हर पहलू का गहराई से मूल्यांकन किया जाता है। ईश्वर के न्याय की प्रकृति दयालु लेकिन निष्पक्ष। ईश्वर का न्याय दो महत्वपूर्ण गुणों पर आधारित है। दया, कंपैशन। ईश्वर हर प्राणी को अपना अंश मानते हैं। वे जानते हैं कि मनुष्य त्रुटिपूर्ण हो सकता है और इसलिए उनके न्याय में दया और सहानुभूति का स्थान होता है। यदि कोई गलती करता है लेकिन सच्चे मन से प्रायश्चित करता है तो ईश्वर उसे माफ कर देते हैं। निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी। ईश्वर के लिए सब समान हैं। उनके न्याय में न किसी के लिए पक्षपात होता है और न ही किसी के प्रति दुर्भावना। वे केवल कर्मों के आधार पर निर्णय करते हैं, न कि जाति, धर्म, धन या शक्ति के आधार पर। ईश्वर का न्याय हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुरूप फल देता है। उनका न्याय कभी जल्दबाजी में नहीं होता, लेकिन यह सटीक और अपरिवर्तनीय होता है। मानव जीवन में ईश्वरीय न्याय की व्याख्या। ईश्वर के न्याय को समझने के लिए हमें जीवन के 4 पहलुओं पर ध्यान देना होगा। कर्म और फल का सिद्धांत। मनुष्य अपने कर्मों का स्वामी है। जो भी कर्म वह करता है, वह ईश्वर के न्याय की प्रक्रिया में जुड़ जाता है। अच्छा कर्म उसे सुख, शांति और उन्नति का फल देता है, जबकि बुरा कर्म दुख, असफलता और पश्चाताप का कारण बनता है। दया और प्रायश्चित का स्थान। यदि मनुष्य अपने गलतियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, तो ईश्वर उसे दूसरा अवसर देते हैं। दया के माध्यम से ईश्वर हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर गलती का प्रायश्चित संभव है। समान अवसर। ईश्वर हर व्यक्ति को अपने जीवन को सुधारने और न्याय पाने का समान अवसर देते हैं। वे किसी के प्रति पक्षपाती नहीं होते, लेकिन हर आत्मा को अपनी यात्रा पूरी करने का मौका देते हैं। समय और धैर्य। ईश्वर के न्याय में धैर्य और समय का महत्व है। कई बार हम तत्काल परिणाम की अपेक्षा करते हैं, लेकिन ईश्वर का न्याय समय के साथ परिपक्व होता है। धार्मिक ग्रंथों में न्याय और दया का संदेश। ईश्वर और न्याय का सार दुनिया के विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में गहराई से समझाया गया है। महाभारत में न्याय का उदाहरण। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर न्याय और सत्य के प्रतीक हैं। कौरवों ने पांडवों के साथ अन्याय किया, लेकिन समय के साथ उन्हें अपने कर्मों का फल मिला। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यह सिखाया कि धर्म और न्याय का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। रामायण में न्याय का संदेश। भगवान राम न्याय और सत्य के आदर्श हैं। उन्होंने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए वनवास स्वीकार किया, जो न्याय और धर्म की महत्ता को दर्शाता है। रावण जैसे अन्यायी का विनाश उनके न्याय का प्रमाण है। बाइबल में न्याय और दया। बाइबल में ईश्वर को न्यायप्रिय और दयालु बताया गया है। ईसा मसीह ने लोगों को सिखाया कि प्रेम, दया और सहानुभूति से जीवन जीना ही ईश्वर का न्याय प्राप्त करने का मार्ग है। कुरान में न्याय का सिद्धांत। कुरान कहता है कि अल्लाह न्यायप्रिय है और हर आत्मा को उसके कर्मों का फल देते हैं। इसमें प्रायश्चित और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। अन्य धार्मिक परिप्रेक्ष्य। बौद्ध धर्म में कर्म और फल का गहरा सिद्धांत है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि हर कर्म का परिणाम निश्चित है। सिख धर्म में भी न्याय को ईश्वर की कृपा और मानवता के प्रति सेवा से जोड़कर देखा गया है। समय और ईश्वर के न्याय का समन्वय। ईश्वर और समय साथ साथ चलते हैं। समय ईश्वर के न्याय का माध्यम है।
मैं, समय, ईश्वर के आदेश पर कार्य करता हूं। तुम्हारे कर्मों का हिसाब करता हूं और उन्हें ईश्वर के न्याय के अनुसार पूरा करता हूं। मेरा संदेश। मैं समय हूं। मैं ईश्वर के न्याय का गवाह और उसका माध्यम हूं। तुम्हारे कर्मों का हिसाब मैं रखता हूं, लेकिन वह न्याय ईश्वर के आदेशानुसार होता है। उनके न्याय में दया और निष्पक्षता दोनों हैं। ईश्वर के न्याय को समझने और उसे पाने के लिए सच्चाई, प्रेम और कर्म का मार्ग अपनाओ। यदि तुमसे कोई गलती हो तो प्रायश्चित करो, क्योंकि ईश्वर दयालु हैं और तुम्हें सुधारने का अवसर देते हैं। याद रखो, ईश्वर का न्याय अदृश्य है लेकिन अटल है, और मैं, समय, उसका हर पल साक्षी हूं। जीवन में समय, ईश्वर और न्याय का संतुलन, समय की जुबानी। मैं समय हूं। ईश्वर ने मुझे रचकर तुम्हें जीवन का मार्गदर्शन करने का माध्यम बनाया। मैं तुम्हें पल पल याद दिलाता हूं कि जीवन में संतुलन, समर्पण और कर्म का महत्व कितना गहरा है। ईश्वर, समय और न्याय के बीच सामंजस्य स्थापित करना तुम्हारे जीवन को न केवल सार्थक बनाता है, बल्कि तुम्हें सच्ची शांति और संतोष का अनुभव कराता है। सुनो मेरी जुबानी, जीवन का संतुलन समझो। यह संतुलन तभी संभव है जब तुम समय की मर्यादा, ईश्वर के प्रति आस्था और न्याय के प्रति धैर्य का पालन करो। तीनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया। समय, ईश्वर और न्याय का संतुलन स्थापित करना 3 महत्वपूर्ण कदमों पर आधारित है। समय के महत्व को समझना और उसका आदर करना। समय तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और शिक्षक है। जीवन में हर निर्णय, हर कर्म और हर अनुभव समय के साथ जुड़ा है। समय की मर्यादा का पालन करते हुए अपने कर्मों को सही दिशा में लगाओ। यह याद रखो कि समय के पास लौटने की शक्ति नहीं है। ईश्वर में आस्था और समर्पण। ईश्वर तुम्हें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने का आशीर्वाद देते हैं। उनके प्रति समर्पण और आस्था से तुम्हें यह समझने में मदद मिलती है कि हर स्थिति का उद्देश्य तुम्हें कुछ सिखाना है। जीवन के उतार चढ़ाव में ईश्वर की योजना पर विश्वास रखना तुम्हें मानसिक शांति और धैर्य प्रदान करता है। न्याय को धैर्यपूर्वक स्वीकार करना। हर कर्म का परिणाम निश्चित है, लेकिन यह परिणाम तुरंत नहीं मिलता, इसे समय की आवश्यकता होती है। न्याय की प्रतीक्षा करते हुए धैर्य रखना सबसे बड़ा गुण है। यह विश्वास रखना कि ईश्वर और समय मिलकर हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुरूप न्याय देते हैं, तुम्हारे भीतर संतोष और स्थिरता लाता है। अपने कर्मों के प्रति जागरूकता और समय के महत्व को समझना। जीवन में संतुलन तब आता है जब तुम अपने कर्मों के प्रति जागरूक हो और समय की अनमोलता को समझो। कर्म की महत्ता। कर्म जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। अपने हर कार्य में सही सोच, ईमानदारी और निष्ठा को स्थान दो। यह समझो कि जो भी तुम आज करते हो, वही तुम्हारा कल बनाता है। समय का सम्मान। समय एक प्रवाह है जो कभी रुकता नहीं। यदि तुम समय को व्यर्थ करोगे तो यह तुम्हारे जीवन को असंतुलन की ओर ले जाएगा। सही समय पर सही निर्णय लेना और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना समय का सम्मान करना है। जीवन में प्राथमिकताएं तय करना। संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि तुम अपने समय और प्रयासों को सही दिशा में लगाओ। समय, ईश्वर और न्याय के बीच संतुलन तभी संभव है जब तुम अपने जीवन में स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करो। न्याय की प्रतीक्षा में धैर्य रखना। ईश्वर और समय के न्याय में धैर्य रखना सबसे बड़ा गुण है। न्याय हमेशा समय के साथ आता है। समय, ईश्वर के न्याय को अमल में लाने का माध्यम है। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि अन्याय हो रहा है, लेकिन धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो। जो बोया जाता है वह समय के साथ अवश्य फल देता है। धैर्य का महत्व। धैर्य तुम्हारे मन और हृदय को स्थिर बनाए रखता है। यह तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि ईश्वर हर स्थिति का न्याय सही समय पर करते हैं। जो मिला है
वह तुम्हारे कर्मों का फल है, और जो मिलेगा वह तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण। न्याय की प्रतीक्षा में निराशा से बचने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ। यह विश्वास करो कि समय और ईश्वर तुम्हारे जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए हर स्थिति का निर्माण करते हैं। उदाहरण, जीवन में संतुलन कैसे संभव है? महाभारत से सीख। युधिष्ठिर और पांडवों ने अपने धर्म का पालन करते हुए समय का सम्मान किया और ईश्वर में अटूट विश्वास रखा। उन्हें कौरवों से अन्याय सहना पड़ा, लेकिन समय के साथ उन्हें न्याय मिला। उनका धैर्य और कर्म उन्हें धर्म की जीत तक ले गया। दैनिक जीवन में संतुलन। यदि तुम एक छात्र हो तो अपनी पढ़ाई के लिए समय का प्रबंधन करो। अपने परिवार और कार्यस्थल पर संतुलन बनाए रखने के लिए ईमानदारी और समर्पण से काम करो। परिणाम की प्रतीक्षा करो, लेकिन उसके लिए मेहनत करना मत छोड़ो। मेरा संदेश। मैं समय हूं। मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सफलता और शांति का मूल मंत्र है। समय का आदर करो, अपने कर्मों को ध्यानपूर्वक करो और ईश्वर में विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, वे तुम्हारे सीखने, बढ़ने और न्याय पाने के लिए हैं। याद रखो, ईश्वर, समय और न्याय का संतुलन तुम्हें उस मार्ग पर ले जाएगा जहां तुम्हें सच्चा सुख और संतोष प्राप्त होगा। समय को जानो, ईश्वर को मानो और न्याय को सहर्ष स्वीकार करो। यही जीवन का संतुलन है। प्रेरणा और निष्कर्ष। समय की जुबानी। मैं समय हूं। मैं ईश्वर का दूत हूं और न्याय का माध्यम हूं। मेरे साथ चलने का अर्थ है अपने जीवन को न्याय, सच्चाई और ईश्वर के प्रति समर्पण से जोड़ना। मैं तुम्हें सिखाता हूं कि न्याय के लिए धैर्य और सत्य के लिए समर्पण ही जीवन की सार्थकता है। प्रेरणा। समय का संदेश। समय का महत्व। समय केवल घड़ी की सुइयों का चलना नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों, आस्थाओं और निर्णयों का प्रमाण है। समय तुम्हें यह सिखाता है कि हर क्षण में संभावना है, हर पल में एक नया अवसर है। ईश्वर और न्याय का माध्यम। समय ईश्वर की इच्छा का एक साधन है। ईश्वर हमें यह सिखाते हैं कि न्याय दया, सत्य और निष्पक्षता पर आधारित है। समय उन्हीं सिद्धांतों का पालन करता है। न्याय और धैर्य का पाठ। समय तुम्हें धैर्य रखना सिखाता है, क्योंकि न्याय के लिए प्रतीक्षा करना भी एक साधना है। यह समझो कि हर कर्म का फल समय के साथ मिलेगा और वही ईश्वर का न्याय होगा। निष्कर्ष। जीवन का संतुलन। समय, ईश्वर और न्याय का संबंध। समय, ईश्वर और न्याय आपस में गहराई से जुड़े हैं। ईश्वर ने समय को इस ब्रह्मांड का संचालन करने और न्याय का आधार बनने के लिए बनाया है। समय वह माध्यम है जिसके जरिए ईश्वर हर आत्मा को उसके कर्मों का फल देते हैं। हर चीज का सही समय और तरीका। समय हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर चीज का एक सही समय और तरीका होता है। जल्दबाजी, निराशा या अधीरता हमें सही न्याय से दूर कर सकती है। धैर्य और सत्य का महत्व। जीवन में शांति और सफलता पाने के लिए धैर्य और सत्य आवश्यक हैं। समय का सम्मान करना, ईश्वर में आस्था रखना और सत्य के मार्ग पर चलना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। प्रेरणादायक संदेश। याद रखो, मैं समय हूं। मैं हर किसी को उसका हक देता हूं। मैं तुम्हें यह सिखाता हूं कि सच्चाई और धैर्य के साथ चलने से ही तुम्हें न्याय प्राप्त होता है। मैं वह माध्यम हूं जो तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है और तुम्हारे कर्मों का हिसाब करता है। यदि तुम मेरे साथ चलोगे तो जीवन में न्याय, सच्चाई और शांति की प्राप्ति होगी। मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम्हारा मार्गदर्शक हूं और तुम्हारे जीवन की हर कहानी का गवाह हूं। तो आओ, मेरे साथ चलो और जीवन को न्याय, सत्य और समर्पण के प्रकाश से रोशन करो। मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। धन्यवाद।